कहानी हर बार किताबों में नहीं लिखी जाती। कुछ कहानियां खेतों की मिट्टी में लिखी जाती हैं, कुछ किसानों की आंखों में। कहना या चाहवांगे जी कोड़ा कर्मचारी नहीं आया, को देखने नहीं आया जी, आग लावांगे नहीं मौका पे इस पूछना बदला करके फूकांगे जी। एड़ा जिप्सी आवे ही गदा का चलाने काटेगा ये बेटा को रूम के अंदर नहीं बैग नहीं फसल मर रही है मुआवजा देवा चाह के उरिया के नहीं मतलब आपका दुख में अभी होगी कोई नहीं समझ। हाँ कोई नहीं समझता है, ना को अंधा ना को देखता लगभग सारी जी। कम से कम भी 4 किले। हम आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी शुरू होती है हरियाणा से, जहां किसान अपनी फसल के साथ अपने सपने भी बोता है। खेतों में पानी भर गया, फसल डूब गई, किसान खामोश हो गया। महीनों तक खेतों से पानी नहीं निकला। धान, कपास, सब्जी सब कुछ नष्ट हो गया। कर्ज बढ़ता गया, घर चलाना मुश्किल होता गया और किसान हर दिन अंदर से टूटता गया। गांव में लोग बातें कर रहे थे, लेकिन मदद कहीं से नहीं मिल रही थी। तभी एक नाम उभरकर सामने आया, संत रामपाल जी महाराज। किसानों ने संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना पत्र भेजा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी सहायता पहुंचेगी, लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब उनका मांगा हुआ सामान तुरंत किसानों तक पहुंचने लगा। धीरे धीरे यह बात पूरे जींद जिले में फैल गई। जब जींद जिले के सरपंचों को यह जानकारी मिली, तो उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना पत्र भेजकर पाइप और मोटर की मांग रखी। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से पूरा सामान समय पर उनके गांवों तक पहुंचा दिया गया। किसानों को बताया गया, संत ने मदद भेजी है, पाइप, मोटर, ताकि खेतों से पानी निकाला जा सके। यह मदद कागजों की नहीं थी, यह मदद खेतों में दिखाई दी। पाइप लगे, मोटर चली और धीरे धीरे खेतों से पानी निकलने लगा। जिस खेत में मौत पसरी थी, वहीं उम्मीद लौटने लगी। किसान फिर से खड़ा होने लगा और किसान की आंखों में फिर से चमक आ गई। और फिर आज जो संत रामपाल जी महाराज का जो ये मान सम्मान जुलाना में मनाया जा रहा है, इससे पहले ये प्रोग्राम सबसे पहले मैम 24 सरोखा पंचायत के ऐतिहासिक चबूतरे से शुरू होकर पूरे हरियाणा में घूमकर मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं, आगे पूरे हरियाणा में घूमकर संत रामपाल जी महाराज का स्वागत पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे संसार में होगा। इस तरह का किसानों ने एक फैसला किया, जिसने हमें डूबने से बचाया। आज हम उसका सम्मान करेंगे। दिन था 28 तारीख। जगह थी जिला जींद का शादीपुर गांव। गांव के स्टेडियम में लोग इकट्ठा होने लगे। यह कोई राजनीति नहीं थी, यह कोई दिखावा नहीं था, यह था किसानों का दिन। इस कार्यक्रम का नाम रखा गया किसान जीवन रक्षक सम्मान समारोह। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है। एक समय था जब इसी संत का विरोध हुआ। उन पर पत्थर फेंके गए, उन्हें भगाने की कोशिश की गई। लोग कहते थे यह गलत है, यह झूठ है। लेकिन समय बहुत कुछ बदल देता है। आज वही लोग कह रहे हैं। और मैं एक बात कहूँ भाई, आप यो दिखा रामपाल जी, यो भगवान ने अवतार तारा क्या भाई। संत रामपाल जी भगवान हैं, जो कभी विरोधी थे, आज वही उनके चरणों में बैठना चाहते हैं। और तभी यह पंक्ति सच बन गई। जेल में बैठा संत मसीहा बन गया। बहुत सवाल उठे, बहुत बातें हुई, लेकिन सच धीरे धीरे सामने आने लगा। आज देश के अलग अलग हिस्सों में संत रामपाल जी महाराज के नारे लगाए जा रहे हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं, इंतजार उस दिन का जब उनका भगवान जेल से बाहर आएगा और फिर से समाज को बताएगा सत्य क्या है, सेवा क्या है और इंसानियत क्या है। शादीपुर के स्टेडियम में किसानों ने कहा, जिसने हमारे खेत बचाए उसने हमारा भविष्य बचाया। यह सम्मान किसी व्यक्ति का नहीं, यह सम्मान है सेवा का, त्याग का और मानवता का। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी दौरान सरपंचों द्वारा संत रामपाल जी महाराज को माला अर्पित की गई। उन्हें किसान जीवन रक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया तथा सम्मान स्वरूप पगड़ी भेंट की गई। क्योंकि जो सत्य है वह देर से सही, लेकिन विजयी जरूर होगा।